जुबी वैसे असल में है तू कॉपी कैट। मैं क्या बीमार हुई तूने भी बिस्तर संभाल लिया। दाई की टांगे दबा जा। फहमी, अब तू मुझे कुछ भी कह, एक बात बताऊं, अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। काश मैं पहले ही बीमार पड़ जाती। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो फहमी? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ और है। देखा ही क्या है तुमने अभी? अच्छा सुन, वो शेख साहब याद है तुझे, जिनकी बेरी पे हम पत्थर मारा करते थे? अरे उन पत्थरों की वजह से तो उनके लंबू बेटे ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया था। क्या? नहीं। और इसने ऐसे कड़ाके निकाले थे उसके। वैसे मजा ही आ गया था। और तुझे याद है एक बार हमने अपने कॉलेज की बस की छत पे क्या किया था? झंडा लगाया था। और फिर प्रिंसिपल ने ऐसी बेइज्जती की हमारी इंग्लिश में। और तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त हमें इंग्लिश समझ में ही नहीं आई। लेकिन याद है तुझे वो जो काठी अंग्रेजनी थी सबिया, जो उसने तर्जमा करके सुनाया ना मुझे, तो मैंने क्या किया था? मैंने मरी हुई छिपकली मैडम की टेबल पे रख दिया। नहीं अल्लाह। वैसे जूबी तू बंदी बड़ी दलेर थी, जब तो दिन दहाड़े रेसिपीज चोरी करके अपना चैनल चला रही है। फहमी, ये हाथ की सफाई ना तुझसे ही सीखी है मैंने। वैसे खुदा की कसम तौबा है, ये वाली बातें आप दोनों ने पहले नहीं बताई हमें। आगे पीछे सारी लड़ाइयाँ बताई और ये नहीं बताया है। टाइम भी आपकी दवाई का वक्त भी हो गया। चले जूबी, ये अपनी रोमा जैसी लड़की मुझे भी ढूंढ देना अन्नू के लिए। 10 दिन के अंदर अंदर मैंने वेडिंग खड़कानी है अपने अन्नू की। क्या अम्मा, ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या कहा? अरे इन मेडिसिन से ना मेरी कुव्वत समात पर असर पड़ा है। अरे कहीं मैं बहरी तो नहीं हो गई? बहरी नहीं हो गई हो आप अम्मा, बस करीब की नजर थोड़ी खराब लग रही है। टेस्ट करा लेंगे, ठीक हो जाएगी। ना भाई, अब जो 4 दिन रह गए हैं ना, तेरे लिए लड़की तलाश करूंगी मैं। फहमी, वैसे एक लड़की है मेरे जहन में। सूबी। कौन है बताओ तो सही। अरे बताऊंगी बताऊंगी, खानदान भी अच्छा है, मिलवाऊंगी तुम्हें उन लोगों से। कब मिलवाओगी? मुझे बताओ, लड़की का तो बताओ। आँखों के रास्ते दिल में उतर जाना, बढ़ने लगी है जाने क्यों बेकरारियाँ। जो पहले से ही प्यार के जाल में फंसा हो, उसे कोई क्या फंसाएगा? कौन सी मोहब्बत? कौन सा जान? वही मोहब्बत, वही जाल जिसमें फंस गए तोता और मैना। जो तेरा रिश्ता अब मेरा वो बन गया, हौले 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 दिल तेरा हो गया। रोमा, रोमा, अरे यहाँ पर है रोमा। देख देख जरा, कैसी है ये लड़की? हाँ, जल्दी से देख फटाफट। क्यों भाग गई है घर से? अरे पागल हो गई है, मैंने पसंद की है अनस के लिए। देख तो सही कैसी है। एकदम जहर है। क्या हो गया है? इतनी तो अच्छी लड़की है और भाभी को तो बहुत ही पसंद आई है। ये पसंद आई है? हाँ। क्या अच्छा है इसमें? ये आंखें देख, महंगी है क्या? पर नाक इतनी पकौड़े जैसी नाक ये बारिश में पैदा हुई थी। रोमा क्या हो गया? वो तो इतनी तारीफें कर रही थी इसकी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। देख देख देख। ताई अम्मा इसकी तारीफें करी। हाँ। मैं उनको बताती हूँ, आजकल की लड़कियों का ना ताई अम्मी को पता ही नहीं है। चले आप मेरे साथ। मगर ऐसे कैसे बोल खा जाएंगी उसको जहेज वाली लगेगा ना? रुक तो सही रोमा। अनु, 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 ओए, अनु मैं माँ हूँ तेरी। अब इसे अकेला छोड़ दिया मुझे कब्र की तरह। अनु, अनु, अनु। माँ, आपको पानी दूँ? नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, मुझे लाउंज में ले चल। हाँ, आ जाओ।
कहाँ रह गया था तू? मैं तैयार हो रहा था माँ। माँ की कोई फिक्र नहीं तुझे। है ना माँ? मैं ठीक हो जाऊंगी ना अन्नू। जरूर अम्मा। बाप कहाँ है तेरा? तो आपको पता होगा ना। ये गया आपका घोड़ा भाईजान। मजा आ गया। क्या तीर की तरह सीधा किया आपने देवरानी और जेठानी को। अरशद अली, कुछ भी कहो, आइडिया तुम्हारा था फहमीदा के ट्यूमर का। ट्यूमर भाभी को और दिमाग मेरी बीवी का ठिकाने आ गया। कसम से तंग आ गए थे उनकी लड़ाइयों से हम। वैसे ये डॉक्टर इब्रार कब तक झूठ बोलेंगे हमारे कहने पर? भाई जब तक फहमीदा मान नहीं जाती अन्नू और रोमा की शादी के लिए। बेवकूफ बनाने में मजा। सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया मैंने। फहमी तो, मेरा मतलब है फहमीदा तो क़यामत तक नहीं मानेगी। अरे शर्म करो अरशद अली, तुमने अपनी इस पीली फटक छिपकली जैसी लड़की के लिए मेरे दिमाग में ट्यूमर करवा दिया। हाँ, अरे दिखा दी ना अपनी बीवी जैसी घटिया औकात। छोड़ो मुझे। और नकली ड्रेस डिजाइनर, मुंह संभाल के बात कर। हाँ, अरे मैं तो अल्लाह के खौफ से एक मरने वाली की खिदमतें कर रही थी और अरे मरे मेरे दुश्मन जो मेरे सामने खड़े हैं। ये घटिया हरकत तुम्हारे इस घटिया शौहर ने की है। सुन लिया, सुन लिया अपनी भाभी की अकवाले जरी क्या कह रही है ये? अरे मैं तो तुम्हारे छुआरे की गुठली जैसे बेटे पे थोड़ती भी नहीं। अरे मेरे बेटे के बारे में बात करने से पहले अपनी ये दुनिया जहान की निकम्मी फुअड़ लड़ाका जेट तैयारा जैसी बेटी के बारे में सोच लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसका ढंग का रिश्ता कभी नहीं आएगा। मैंने कह दिया ना, छोड़ो मुझे। भाईजान तो चुप कराए ना। चुप करो, करवा दो। फहमीदा चुप करो, ज्यादा फजूल बातें मत करो। अरे आपको तो मैं बाद में पूछूंगी। आपने अपने रिश्तेदारों को मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए बिठा लिया है। सुन लिया अपनी नागन भावत का जहरीला लहजा। अब किस चीज का इंतजार है कि ये देके हमें यहाँ से बाहर निकाले? अरे खड़े हो जाए, चले अपने पोर्शन में खड़े हो। खड़े हो। हमें भी नहीं जरूरत ऐसे रिश्तेदारों की। चले। अरे बड़े ड्रामे रचा रहे थे आप बैठकर अपने भाई के साथ। घटिया किस्म का भाई, घटिया किस्म की उसकी औलाद। चलो, चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर ले चलो, चलो चलो। नहीं जाऊंगी अंदर। यार चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। अरे एक तरफ जूबी और एक तरफ सांप हो। मैं तो कहती हूँ कि पहले इस जुबैदा का सर कुचलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा। तुम तो अपनी चोंच बंद रखो। और अम्मा इसमें चची का क्या कसूर है? रहे ना तुम अपनी माँ की तरफ भोले के भोले। अरे अरशद को ये पट्टी उसी ने पढ़ाई होगी। हाँ ना बेगम साहिबा, छोटे साहब तो शक्ल से इतने भोले लगते हैं ना।